गुस्सा करना सही या फिर गुस्सा करना गलत? इस प्रश्न का जवाब बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे आसपास हमको जितनी भी चीजें दिखती हैं, सारी की सारी चीजें किसी ना किसी प्रॉब्लम का सलूशन है। जैसे मैं ये जैकेट पहने हूं, ये एक सलूशन है। किसका? अगर ये मैं नहीं पहनूंगा तो मुझे सर्दी लगेगी। ये मोबाइल सलूशन है। ये पेन एक सलूशन है, अगर ये नहीं होगा तो मैं लिखूंगा कैसे? ये नोटबुक एक सलूशन है, नहीं होगी तो मैं कहां लिखूंगा? ये पंखा एक सलूशन है, ये कमरा एक सलूशन है, ये हवा एक सलूशन है, ये आंखें एक सलूशन है। दुनिया में ऐसी एक भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती जो किसी चीज का सलूशन न हो। और जिस दिन से आप पैदा हुए हैं उस दिन से आज तक आपने जितने भी काम किए हैं, हर काम किसी ना किसी चीज का सॉल्यूशन है। जैसे आपने हिंदी पढ़ी, क्यों पढ़ी? सॉल्यूशन है। अगर आपने हिंदी नहीं पढ़ी होती तो आप आज बात कैसे कर रहे होते? आपने इंग्लिश पढ़ी, हाँ, सॉल्यूशन है। क्यों? अगर नहीं पढ़ रहे होते तो आप ग्लोबल कम्युनिकेशन कैसे करते? मैथ्स पढ़ी, यस, सॉल्यूशन है। नहीं पढ़ रहे होते तो डे टू डे लाइफ में मैथमेटिकल्स ऑपरेशन कैसे कर रहे होते? लेकिन सोचो आपने कभी चाइनीज नहीं पढ़ी, क्यों? क्योंकि आपको कभी वो प्रॉब्लम्स नहीं आई जो चाइनीज लैंग्वेज के थ्रू सॉल्व होंगी। लेकिन सोचो भी आपको अगर चाइना जाना पड़े, पढ़नी पड़ेगी। सो एवरीथिंग व्हाट यू हैव डन सो फार इन योर लाइफ, और जो भी चीजें हमारे आसपास दिखती हैं, हर एक चीज किसी ना किसी चीज का सॉल्यूशन है। यहां तक बात समझ में आई? ग्रेट। अब समझो, मेरे सामने कोई आया और उसने मुझे कुछ अपशब्द बोले, मुझे गुस्सा आई। अब मुझे क्या करना है? वो जो सिचुएशन थी, मुझे सिचुएशन को सॉल्व करना है। तो मेरा जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? वो क्रिया होगी कि प्रतिक्रिया? अगर वो प्रतिक्रिया है तो क्या होने वाला है? मैं उठा करके गुस्सा दे दूंगा उसको। और अगर वो क्रिया है तो क्या होने वाला है? मैं देखूंगा कि मैं जो काम करने वाला हूं इस गुस्से के बदले में क्या वो सिचुएशन को टेम्पर करेगा, सिचुएशन को खराब करेगा, या सिचुएशन को अच्छा करेगा। अब अगर उस समय मेरी गुस्सा उस सिचुएशन को खराब करेगी तो ये गुस्सा सॉल्यूशन तो नहीं हुई, ये गुस्सा तो प्रॉब्लम को बढ़ाने वाली हुई। तो बात को समझना, जब जब आपका टेम्पर, जब जब आपकी गुस्सा जो सामने आपके सिचुएशन है उसको ठीक करने के लिए है तो वो गुस्सा ठीक है। और जब जब आपकी गुस्से से सामने वाली सिचुएशन और खराब हो जाए तो वो मूर्खता है, मूर्खता है, आपकी बुद्धिमत्ता नहीं है, वो आपकी प्रतिक्रिया है। जैसे एक बच्चा सो रहा है, मैं पहुंचा, मैंने बोला, सपोज उसका नाम तुवेश है, मैंने बोला तुवेश उठो, नहीं उठा। तुवेश उठो, नहीं उठा। तुवेश उठो, नहीं उठा। तो मैंने एक थप्पड़ लगाया, तुवेश उठो, और वो उठ गया। अब मैंने थप्पड़ मारा किस लिए? यह थप्पड़ मारना एक सॉल्यूशन है। किस बात का? मेरे थप्पड़ मारने के अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं था उसको जगाने के लिए। तो जब जब सामने वाले के लिए आपके पास आपकी गुस्सा एक सॉल्यूशन के रूप में निकले, गुस्सा करना बिल्कुल ठीक। और जब गुस्सा एक प्रॉब्लम के रूप में निकले तो गुस्सा करना बिल्कुल गलत। जैसे रामचंद्र जी को जब रावण को मारना था तो रामचंद्र जी को गुस्सा धारण करनी पड़ी, गुस्से को बुलाना पड़ा। अब दो बात हो सकती है, एक, आपको गुस्सा आई कि आपने गुस्सा की, बहुत ध्यान से समझना, आपको गुस्सा आई कि आपने गुस्सा की। अगर गुस्सा आई तो फिर वो सूसू की तरह होगी। गुस्सा आ गई, अब आपको जाना ही पड़ेगा, मतलब आप रोक नहीं सकते भाई साहब। आ गई सूसू पर कैसे रोकोगे और कितनी देर तक रोकोगे? क्योंकि इस समय मालिक कौन है? गुस्सा। और गुलाम कौन है? आप। तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, मतलब गुलाम मालिक को कैसे छोड़ देगा? तो गुस्सा अगर आ गई तो गुस्सा ऊपर और आप नीचे, और अगर आपने गुस्सा बुलाई तो फिर आप ऊपर और गुस्सा नीचे। आप जब चाहोगे छोड़ पाओगे। ये पहचानोगे कैसे? अगर ये कैसे पहचान करोगे कि गुस्सा आई है या गुस्सा की है? तो गुस्सा जब आएगी तो आपकी सांसें तेज चलेगी, और क्या होगा? एक से गुस्सा होगी, इससे कहोगे, इससे गुस्सा होगी, इस आदमी से आपका मूड खराब हुआ। अब पता है कोई दूसरा आदमी आपके सामने आएगा तो आप उससे कैसे बोलोगे? देखो भाई ना, मुझसे ना 2 मिनट बात मत करना, मार खा जाओगे मुझसे, डांट खा जाओगे मुझसे। मतलब इसकी गुस्सा इसके ऊपर निकालोगे। क्यों? क्योंकि गुस्से ने आपको पकड़ा है, आप गुस्से को छोड़ नहीं पा रहे हो, आप स्विच नहीं हो पा रहे हो। और वहीं जब आपने गुस्से को पकड़ा होगा तो यहां बोलोगे आप कैसे? बदतमीज, नॉनसेंस के बदतमीजी करते हो तुम, बदतमीज। वहीं पर दूसरा आएगा, हाँ बताओ भाई क्या हाल चाल है, और इसको बोलोगे आप, हाँ 1 सेकंड रुको मैं भी आपसे बात करता हूं। क्या बात है? बदतमीज कह के, सुनिए बात एक बार में।
आप स्विचिंग मोड पे जाओगे, यहां गुस्सा वहां प्यार, वहां प्यार यहां गुस्सा। क्यों? क्योंकि उस समय गुस्सा एक सॉल्यूशन होगा, ना कि गुस्सा प्रॉब्लम होगी। इस समय आप गुस्सा पे हावी हो, उस समय गुस्सा आप पे हावी थी। तो अभी करना क्या है? अभी फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क क्या है? जब कभी भी आपको गुस्सा आए तो केवल अपने आप से एक बात पूछना कि क्या इस समय गुस्सा करना जो मेरे सामने प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी, या जो मेरे सामने प्रॉब्लम है, मेरी गुस्सा इस प्रॉब्लम को बढ़ा देगी। तो दुनिया में जब हर चीज सॉल्यूशन है तो मैं प्रॉब्लम कैसे बन सकता हूं? छोटी सी छोटी चीज सॉल्यूशन है, सुई से लेके हवाई जहाज तक हर एक चीज सॉल्यूशन है। तो क्या दुनिया में मैं ही प्रॉब्लम हूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही अकेली प्रॉब्लम लिए टहल रहा हूं। तो बस इतना आपको देखना है कि जब कभी भी गुस्सा आए तो एक सेकंड के लिए रुकना ना है। मैंने बोला था ना, जागरूक बनना है। जागरूक का मतलब क्या? जो रुक गया वो जाग गया। जाग रुक, जो रुक गया वो जाग गया। तो जब गुस्सा आए 1 मिनट के लिए रुक जाना है, 1 सेकंड के लिए रुकना है, अपने आप से पूछना है, हाँ भाई सनी बताओ, गुस्सा करने का मन बना रहे हो, क्यों करना है भाई? ये प्रॉब्लम को बढ़ाएगा कि घटाएगा? तो आपने आप से आंसर आएगा, नहीं ये तो प्रॉब्लम को घटाएगा। मतलब अब सोचा समझा गुस्सा होगा, ये वो टेम्पर होगा जो सामने वाले को सुनने को मजबूर करेगा और उसको मजबूत बनाएगा। यह है एक मजबूत आदमी की स्थिति। यह है उस आदमी की स्थिति जो खुद में मजबूत है, ना कि मजबूर है। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।